तो सीबीएसई बोर्ड के नतीजों में आरा के STSV इंटरनेशनल स्कूल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल शाम में सीबीएसई के रिजल्ट आए, जिसके बाद यहाँ पे 10th और 12 में जो बच्चे पास हुए थे उनको आज स्कूल में बुलाया गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर से बाहर हैं, इसका जनसंख्या कम है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की ओर से जो बच्चे उपलब्ध हैं उनको यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा है, उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। स्कूल के ओवरऑल रिजल्ट पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट रहा और कितने बच्चे अपीयर होते हैं और किन बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, या फिर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जिला टॉपर बने हैं। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के मेंटोर तीनों लोग हमसे जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं अमीन सर, वो यहाँ पे बच्चों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और आरा के अधिकांश विद्यालय से इस बार बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। 12th के नतीजों में जहाँ कुछ बच्चों को निराशा हाथ लगी है, मार्क्स कम आए, लेकिन 10th के रिजल्ट में सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। और STSV विद्यालय में किस तरीके से रिजल्ट रहा है, क्या उम्मीद थी और किस स्तर पर बच्चे उस पर खड़े उतर पाए हैं? हमारे विद्यालय का 12 का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा। इसके साथ साथ जो 10th का रिजल्ट 100% रहा, 100% रहा। 12th में ममता कुमारी जो हमारे विद्यालय के एक स्टाफ टीचर की ही जो लड़की है, और ये जो है कि भोजपुर में टॉप किया। भोजपुर टॉप जी सर, 93 माने 94% के करीब में इसका मार्क्स है। इसके अलावा सुफिया परवीन जो है वो 90% साइंस फैकल्टी से, गौरव कुमार हैं वो जो है कि आर्ट कॉमर्स फैकल्टी से 90%, उसके अलावा हिमांशु हैं वो भी जो है कि 90% करीब में है। यानी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और एक वो खुशी सिन्हा है, वो भी जो है 89% जो है साइंस फैकल्टी में लाई है। रही बात 10th की, तो 10th में सर हमारे विद्यालय में जो है हमको लग रहा है कि जितना रुझान आया है, रुझान आता है सर इसमें, कल के रुझान से हम बता रहे हैं, रुझान से और पेपर के अनुसार, इसलिए कि अदर स्कूल का तो अपना लोग बहुत सारा बताते हैं, तो उसके अनुसार जो है भोजपुर में हमारे विद्यालय का जो है बच्चा जो है टॉप किया, कार्तिक कुमार सिन्हा 97.4% उसका मार्क्स है। इसके अलावा जो है हमारे ऋषभ हैं, ऋषभ जो है वो जो 94.5% है, यानी कि 95% समीक्षा है, समीक्षा पटेल 95%। इसके अलावा आदित्य हैं, आदित्य कुमार सिन्हा, ये जो है 92%। इसके अलावा जो है इसमें रॉकी हैं, वो भी 90%। इसके अलावा जो है मोहित हैं, वो भी जो है 92%। यानी कि बहुत सारा बच्चा है। शिवेश कुमार सिन्हा भी जो है 90% करीब में है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस विद्यालय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अगर हम देखें तो 90+ में हमारे विद्यालय में 15 बच्चे हैं सर, 90 to 95 में से प्लस जो है एक बच्चा है, और 90 से जो है 90+ जो है 15 बच्चे हैं, और 80 से 90 के बीच 36 बच्चे हैं सर। और उसके अलावा जो 80 और 70 के बीच करीब जो है यानी कि 54-55 बच्चे हमारे विद्यालय में। यानी अब तक जो रिकॉर्ड अलग अलग स्कूल से डेटा मिले उसके हिसाब से भोजपुर जिले का टॉपर स्कूल जी STSV 10th में। हाँ 10th और 12 में, दोनों में। अब देख लीजिए रिजल्ट, देख लीजिए। हाँ। जितना जो रुझान आया है तो उस रुझान के अनुसार जो है हम लोग का विद्यालय जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेपर के माध्यम से जाने हैं कि उस स्कूल का ये आया, स्कूल का वो, स्कूल का ये आया, तो उसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि आपके फिगर को किसी ने टच नहीं किया है? हाँ, नहीं, हमारे फिगर को कोई टच नहीं किया। और ये इस साल की नई बात है, पिछले जो है कि 5 सालों से हम लोग टॉप आते रहे हैं, लेकिन कोई जो है उसको जो है थोड़ा सा इधर उधर कर देता है लेकिन इस बार जो है कि हम पेपर वाले को जो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि वो सही फिगर जो दिए, और जिससे कि हमारे विद्यालय का नाम जो है यानी कि बहुत ही अच्छा जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और हमारा विद्यालय में पढ़ाई जो है सर 10th में और 12th में दोनों में नंबर 1 होती है। हम लोग के साथ जो है एक ITM जो है LB मिश्रा सर जो है, ये भी हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं और विद्यालय के एक बहुत सदस्य के रूप में है, और इनके प्रयास से जो अभी विद्यालय बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ग्रोथ कर रहा है। तो अभी जो हम लोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अपने जो है ऑनरेबल डायरेक्टर सरकार मनोज सरकार की उनके मार्गदर्शन में सर और उनके निरीक्षण में जो बहुत अच्छा तरीक़ा से जाकर एग्जामिन करते हैं बच्चों को, हम लोग का तो रोल है सर,
लेकिन वो जो टाइम टू टाइम जाकर बच्चों से पूछना, उसके तकलीफ़ को जानना, पढ़ाई के बारे में जानना, एकेडमिक हो या कोई भी अदर समस्या हो, जाकर बच्चों से जो है यानी पर्सनली मिलकर जो पूछना, वो सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा अपना बताते हैं और सर जो है टीचर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे आप जो पढ़ाइए, और टीचर का भी श्रेय है कि वो अच्छा से पढ़ाएं। तब जो है हम टीचर को भी धन्यवाद देते हैं, और जितने बच्चे हमारे जो 10th और 12th में सफल हुए हैं उनको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे विद्यालय का नाम रोशन किए और हमारे जो लेबर डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन थे। STSB परिवार को बधाई। अब तक जो फिगर आया है उसके मुताबिक इंटर और मैट्रिक दोनों में जिला टॉपर आपके स्कूल से निकल कर आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? साथ ही आप लोग को भी हमारे तरफ से बहुत शुभकामना, और छात्र छात्राओं को जो उनका प्रयास जो हुआ है बहुत पॉजिटिव रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 10th में 100% रिजल्ट रहा है, और आपको 12th में एवरी रिजल्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बता दे रहे हैं कि कम रहा है जी। उसका मुख्य कारण है कि बच्चा स्कूलिंग ना करने के चलते बहुत सा बच्चा कोचिंग की तरफ रुख कर देता है 10th से, जिसके चलते रिजल्ट का ग्राफ जो है बहुत गिरा है 12th का। इसलिए हम लोगों ने स्कूल में ही व्यवस्था करने का काम किया है कि जो इस बच्चे को IIT मेडिकल जी एडवांस NDA की तैयारी करना है तो स्कूल के ही पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करके उस बच्चे को उस लायक बनाया जाए कि वो जो है कि नहीं अपना 12th करने के साथ ही IIT मेडिकल जी एडवांस NDA में वो क्वालिफाई कर जाए। तो विशेष करके हम अभिभावक से कहेंगे कि अपने मार्गदर्शन में बच्चे को रखकर, जो आपके मार्गदर्शन में जो बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, वो आपका बच्चा को आप लायबिलिटी मत समझिए कि हम कोटा भेज दिए, दिल्ली भेज दिए, तो हमारा जो है कि नहीं पटना भेज दिए तो हमारा बच्चा जो है कि नहीं IITian बन जाएगा, मेडिकल निकाल लेगा। उसका आप रेट देखिए कि क्या परफॉर्मेंस है, वेरी पुअर है परफॉर्मेंस। उसमें भी बच्चा पर आप जो है कि गार्जियन का दबाव रहता है, बच्चा के ऊपर दबाव नहीं होनी चाहिए। पहली बात, बच्चा को फ्री माइंड रहना चाहिए और उसको पढ़ाई बोझ ना समझना चाहिए। पढ़ाई को जो है कि हंसते खेलते पढ़ना चाहिए, वही बच्चा आगे अच्छा करता है। तो गार्जियन से भी मेरा, अभिभावक से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चे को अपने मार्गदर्शन में अपने अधीनस्थ रखकर उस शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से भी आप IIT मेडिकल NDA क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोटा और पैसा खर्चा करने के लिए, कम खर्चा में आपको यही सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। फैकल्टी जो है कि नहीं हमारे विद्यालय द्वारा IIT कानपुर के हमारे जो है कि नहीं फैकल्टी हैं, इंचार्ज फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। मैं बच्चों सबसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक 10 डे आकर क्लास ले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, और आकर उस क्लास में अपना जो है कि नहीं देखे, समझे, परखे। अगर वो फैकल्टी नहीं बढ़िया मिलता है तो वो कहीं दूसरे जगह जा सकता है। मगर मैं यही आग्रह करूँगा 12th के स्टूडेंट से कि आकर यहाँ भी तुम तैयारी कर सकते हो। और दूसरा चीज़ 11th को खास करके मैं कहूँगा कि साथ ही साथ सिलेबस जी और कंपटीशन की भी तैयारी विद्यालय प्रांगण में सारा चीज़ उपलब्ध है। विशेष आपको LB सर बताएंगे, हमारे यहाँ हमारे सहयोगी हैं सर। उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड जो है लास्ट 5 ईयर से और इम्प्रूव हो रहा है, इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप भी अब जुड़ गए हैं इस संस्थान से, किस तरीके से बच्चों के एंडेवर को देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं STSB की पूरी टीम को जो है बधाई देना चाहूँगा कि ऑल पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 12th हो या 10th हो में टॉप रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं लोग, और इसके लिए पूरा स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर सर हैं या प्रिंसिपल सर हैं, सब लोगों ने अच्छी मेहनत की है। और जैसा कि इस साल जैसे मनोज सर ने बताया कि मतलब हम लोग की टीम जुड़ी हुई है जी, तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जैसे 12th का ओवरऑल रिजल्ट पूरे इंडिया में डाउन हुआ है, और ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो नॉन अटेंडिंग या फ्लाइंग का जो कल्चर है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है बच्चों के 12th के रिजल्ट को डाउन होने में। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों को इस पे या पेरेंट्स को अच्छे से सोचना चाहिए, और जब तक स्कूलिंग अच्छे से बच्चा नहीं करेगा तब तक वो चीज़ें जो है नहीं सुधरेंगी। और बच्चे जो कोचिंग की वजह से स्कूल को ड्रॉप करके बाहर जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए अभी जैसे हम लोग की टीम जो है IITian डॉक्टर की टीम जो है STSB स्कूल के साथ जुड़ी हुई है,
और हमारा पूरा मोटिव है कि स्कूल के अंदर ही जिस चीज़ के लिए बच्चा स्कूलिंग को छोड़ के बाहर जाता है उस सारी चीज़ों को स्कूल के अंदर प्रोवाइड किया जाए और स्कूल के अंदर ही उनको जो भी स्कूल का सिलेबस वो भी कराया जाए और प्लस जिसको आईआईटी का तैयारी करना है उसको आईआईटी की तैयारी कराया जाए, मेडिकल हो गया, एनडीए हो गया, तो सारी फैसिलिटी अगर बच्चे को स्कूल के अंदर ही मिल जाएगी तो उसका दोनों चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, स्कूलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा और जिस कंपटीशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं वो भी चीज़ सही हो जाएगी। इस साल भी बच्चों के साथ टाइम कम मिला होगा, हालांकि स्लॉट कम होगा। क्या लगता था किस तरीके से फिजिक्स और मैथ को लेकर 12th में खास बच्चे परेशान थे? क्या लगता है किसी कारण मार्किंग थोड़ी सी कम आई है बच्चों की? ऐसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर अगर देखा जाए थोड़ा टफ था, मतलब और टफ बच्चों को इसलिए भी लगा जैसे बच्चे जैसे स्कूलिंग छोड़ दिए जी। तो उनको मतलब वो चीज़ें सही से क्लियर नहीं हो पाए कि मतलब क्या जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, तो फिजिक्स क्या है कि हार्डकोर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और उसको अगर सही से एक एक चीज़ को बेसिक से ना बताया जाए तो बच्चों को टफ लगता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पेपर तो स्टैंडर्ड ही था, जैसे अब नीट के ही पेपर की बात करें तो पूरे इंडिया में हाई तवा मचा हुआ कि नीट का पेपर बहुत टफ था, लेकिन मैं बताऊँ नीट का पेपर टफ नहीं था, बच्चों को जो है उस लेवल से कॉन्सेप्चुअल बताया नहीं गया है। तो बच्चा जैसे ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाता है कि ऑनलाइन देख लेंगे, शॉर्ट्स देख लेंगे, वन शॉट से काम हो जाएगा, लेकिन आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ डीपली वन शॉट्स जो है या बेसिक जैसे ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनसे आप एक बेसिक रिवीजन कर सकते हैं, पूरे कोर्स की तैयारी नहीं होती। तो जब तक बच्चा सिस्टमेटिक स्कूलिंग के साथ साथ पूरा तैयारी नहीं करेगा तो चीज़ें ऐसे ही बिगड़ते रहेंगी। तो मेरा सारे पेरेंट्स से ये जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी अभी रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट को एनालाइज करके और बच्चों को प्रॉपर रेगुलर स्कूलिंग में डालें और जो भी तैयारी करना है बच्चों को स्कूल के साथ अगर प्रिपेयर करेगा बच्चा तो दोनों रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वैसे पेरेंट्स जो 10th के रिजल्ट आने के बाद बच्चों को बाहर भेजने की सोच रहे हैं, किस तरीके से आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं स्कूलिंग और प्लस में किस स्ट्रीम में तुम टॉप की हो? ह्यूमैनिटीज़ में। किस तरीके से पढ़ाई की? कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साइंस चीज़ में आदमी बेसिकली थ्योरी में प्रैक्टिकल में नंबर गेन कर लेता है, कितनी मेहनत करनी पड़ी? तो बस पढ़ाई किया है जैसे पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो फिर कुछ हार्ड नहीं है वैसा सब, मतलब अगर कंसिस्टेंसी जो है ना वो मतलब मेन चीज़ है, वैसे पढ़ा मैंने एंड देन रिजल्ट उस हिसाब से है। ह्यूमैनिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते होंगे, किसमें ज़्यादा लग रहा था कि रुझान बहुत अच्छे हैं, पेपर में बड़ा अच्छा गया है, मार्क्स बड़े अच्छे आएंगे? मेरा पॉलिटिकल साइंस में सबसे बढ़िया है, 98 है। आगे क्या करना है? ये मैंने कुछ अभी सोचा नहीं है। स्कूल का क्या रोल था? स्कूल में किस तरीके का माहौल मिला? फैकल्टीज़ किस तरीके से ट्रीट करते थे, या फिर जो एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है उस एग्ज़ाम फोबिया से अपने आप को कैसे अपने साइड किया? स्कूल का रोल बहुत बढ़िया था, फैकल्टी बहुत बढ़िया है एंड वो एग्ज़ाम फोबिया जैसा चीज़ मुझे कभी लगा नहीं क्योंकि मैंने 10th बढ़िया से किया है। तो रेगुलर क्लास करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको टॉप करना है या फिर आपको एकेडमिक्स में दुरुस्त रहना है? वही तो बोला मैंने, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर क्लासेस बहुत ज़रूरी है। ये जो फ्लाइंग कैंडिडेट का जैसा सर ने बताया वो थोड़ा बहुत बच्चों को पीछे कर दे रहा है, बट रेगुलर क्लास करिएगा तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे लिए और प्राउड मोमेंट है जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो, तुम्हारे पापा उस स्कूल में एक स्टाफ हैं, कितना अपने आप को प्राउड फील कर रही हो? पापा को कैसा रिटर्न गिफ्ट दी हो? ये तो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। गुड लक फॉर फ्यूचर। ऐसा रिजल्ट रहा, किस स्ट्रीम में कितने मार्क्स आए आपको बताएं? मेरा क्लास से बीएससी क्लास 10th का रिजल्ट निकला है, मेरा 92% आया है। 92% आया है। मार्क्स कैसे आए, किसमें सबसे अच्छा मार्क्स आया है? मेरा मार्क्स संस्कृत जैसे मैंने चूज़ किया था और संस्कृत में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया। आगे का प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आगे का फ्यूचर प्लानिंग मेरा क्लैट करना है। क्लैट करना है। और स्कूल का क्या रोल रहा आपको गाइड करने में? बड़ा रोल रहा किसी मतलब, और स्कूल के द्वारा पीर प्रेशर को कंट्रोल करने को अच्छा बताया गया। और हमारा स्कूल बस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करवाता है, हमारा स्कूल रियल लाइफ में जो एग्ज़ाम होता है उसका भी तैयारी। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सब के बारे में क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सर हमारे और डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं और वो उन्होंने हमारे गाइड किया कैसे मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और मतलब किस तरह पेपर लिखना है वो सब बताया। मेरा नाम ऋषभ कुमार। हाँ, कितने मार्क्स आए 10th में आपको? मेरा सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में 94%। 94% आया। जिससे तैयारी थी, जैसा पेपर दिया था उतने मार्क्स आए या फिर लगा कि नहीं कुछ और ज़्यादा आना चाहिए था, कम आया? ज़्यादा 95 प्लस। 95 प्लस, 1% की कमी लग रही है। हाँ, किस चीज़ में सबसे अच्छा नंबर आया आपको? साइंस में 98। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे हमको एनडीए करना है। एनडीए की तैयारी तो अब STSB में ही कराई जा रही है जैसा कि सर ने बताया। क्या लगता है किस तरीके से इस तैयारी को आप देख रहे हैं, इस मुहिम को? अच्छी तरह से, स्कूल ठीक है। कितने साल पढ़ाई की आपने इस स्कूल में? हम क्लास 2 से पढ़ क्लास 2 से पढ़ रहे हैं। मनोज सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल पढ़ाई किए, कुछ बच्चे ऐसे हैं
जैसा आप एक बार फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्कूल चेंज करते हैं? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक बार इन्वेस्ट करते हैं टाइम। चेंज करने से क्या होता है कि बच्चा का जो रिदम ये होता है ना, वेग टूट जाता है और टीचर से इंटरेक्ट हो जाता है बच्चा बचपन से ही। जी। तो जितना भी बच्चा है हमारे विद्यालय में जो अच्छा किया है वो शुरू से यहीं से पढ़ा है, उसी का रिजल्ट है कि अच्छा किया है और भविष्य में भी लोग अच्छा करेगा और आगे में बढ़ेगा। ईश्वर से मेरा यही कामना है, ये लोग निरंतर आगे विकास करें, विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने जिला का नाम रोशन करें। एक सवाल और हो जाता है ना कि जो लोग टॉप किए उनको मनोज सिंह अपने लेवल से क्या प्राइस दे रहे हैं? फी में कंजम्पशन दे रहे हैं या कहीं कुछ ले जा रहे हैं? मेरे तरफ से इन लोगों को स्पेशल हम मीटिंग ये कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। हाँ। उसमें सारे बच्चों को गिफ्ट अपने स्तर से हम देते हैं और उसके लिए एक समय निर्धारित करके और हम लोग बच्चे को अपनी तरफ से ठीक। करते हैं।